और इस चैप्टर का नाम है डेवलपमेंट एंड एजिंग। नाम है डेवलपमेंट एंड एजिंग। ये चैप्टर असल में जो डेवलपमेंट एजिंग है ये असल में दो पार्ट्स पे मुश्तमिल है। दो पार्ट्स पे, एक पार्ट ए है और दूसरा पार्ट बी है। पार्ट ए का नाम है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एम्ब्रियो से किस तरह डेवलपमेंट प्रोसेस होता है। डेवलपमेंट मतलब एम्ब्रियो किस तरह। अब जरा गौर से यह देखें, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में एक एम्ब्रियो से किस तरह फीटस बनता है। एम्ब्रियो से किस तरह फीटस बनता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहलाता है। और पार्ट बी में हम डिस्कस करेंगे एजिंग को। पार्ट बी में हम डिस्कस करेंगे एजिंग को। अब ये एजिंग क्या चीज है। एजिंग, अब हमारे पास एक नॉर्मल बंदा, अब एक मैच्योर एडल्ट, एक मैच्योर एडल्ट में जब भी नेगेटिव चेंजेस आकर वो एजेड वन, ओल्ड वन बन जाता है, तो इसको हम एजिंग कहते हैं। When the formation of fetus from embryo is known as embryonic development, and the formation of old individual, I mean to say old one from mature, normal mature adult is known as aging. तो इसमें जो चैप्टर नंबर 21 है, पार्ट ए है और इसका नाम है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो ये शुरू करते हैं। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हम डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की हम डेफिनेशन डिस्कस करते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की डेफिनेशन कुछ यूं है कि द फॉर्मेशन ऑफ फीटस फ्रॉम एम्ब्रियो इज नोन एज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। fetus from embryo। ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की क्या चीज है, डेफिनेशन है। अब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तो ये जरा डिस्कस करते हैं स्टेजेस। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हमारे पास असल में 4 स्टेजेस है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट has 4 stages. एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में कितने स्टेजेस है? 4।
Number 1, number 2, number 3 and number 4. Number 1, क्लीवेज। क्लीवेज को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पर है गैस्ट्रुलेशन। तीसरे नंबर पर ऑर्गेनोजेनेसिस है, लेकिन आपकी बुक में ऑर्गेनोजेनेसिस में सिर्फ न्यूरुलेशन डिस्कस है। न्यूरुलेशन। और चौथे नंबर पर ग्रोथ है, जो कि बिल्कुल आपके बुक में नहीं है। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हमारे पास पॉजिटिव चेंजेस होंगे। एम्ब्रियो से फीटस और फीटस ग्रोथ करके यूथ बनाएगा, यूथ। और यूथ जब ओल्ड वन में कन्वर्ट होता है, नेगेटिव चेंजेस होती है, तो फिर उसको हम क्या कहते हैं? एजिंग कहते हैं। अब इसकी मतलब क्लीवेज, ये हम डिस्कस करते हैं क्लीवेज क्या चीज है। तो जब भी हमारे पास स्पर्म और ओवम ये मिल जाते हैं, जब भी स्पर्म और ओवम ये मिल जाते हैं, तो ये स्पर्म ओवम के अंदर पेनिट्रेशन करता है। ये स्पर्म ओवम के अंदर क्या करेगा? पेनिट्रेशन करेगा। अब ये लेट सपोज ये तकरीबन आफ्टर कम अज कम 24 to 36 आवर्स, अच्छा ये मैंने गलत लिखा है यहां। जब भी स्पर्म और ओवम ये कंबाइन होते हैं, इट फॉर्म जाइगोट, फर्टिलाइज्ड एग। अब ये लेट सपोज हमारे पास ओवम है, ये ओवम का न्यूक्लियस है, और ये स्पर्म है। स्पर्म और ओवम जब मिल जाते हैं, तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? ये क्या चीज है? स्पर्म। तो स्पर्म और ओवम की कॉम्बिनेशन से बनता है क्या चीज? स्पर्म और ओवम की कॉम्बिनेशन से जाइगोट बनता है। और ये जो जाइगोट है, तकरीबन मैं यहां लिख सकता हूं, somehow after 24 to 36 आवर्स, कोई 24 से 36 घंटे बाद, स्पर्म एंड ओवम न्यूक्लियस combines, ये मिल जाते हैं। ओवम में मियासिस 2 कंप्लीट होता है, मियासिस 2 कंप्लीट हो जाता है। and divisions starts in zygote. Starts in zygote, और इसको हम कहते हैं which is called cleavage. Which is called cleavage. Cleavage क्या है? Divisions in zygote.
डिवीजन इन जाइगोट इसको कहते हैं। तो चैप्टर नंबर 21 पार्ट ए एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, इसमें पहला टॉपिक है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में है क्लीवेज। अब क्लीवेज की 3 अक़साम है। क्लीवेज की 3 अक़साम है। एक को हम अर्ली क्लीवेज कहते हैं, दूसरे को हम लेट क्लीवेज कहते हैं, और तीसरे को बिगिनिंग ऑफ इम्प्लांटेशन मतलब इम्प्लांटेशन। क्लीवेज क्या चीज है? क्लीवेज इज बेसिकली ये हमारे पास जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन है। माइटोटिक डिविजन्स इन जाइगोट इज कॉल्ड क्लीवेज। मैं लिख सकता हूं आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट अंडरगोज माइटोटिक डिवीजन। After fertilization के बाद zygote undergoes mitotic divisions, which is called cleavage, which are called cleavage. इसको हम क्या कहते हैं शाबाश? क्लीवेज। क्लीवेज में हमारे पास 3 बेसिक स्टेप्स है क्लीवेज में। पहले को हम अर्ली क्लीवेज, दूसरे को हम लेट क्लीवेज, और तीसरे को हम बिगिनिंग ऑफ इम्प्लांटेशन कहते हैं। अब अर्ली क्लीवेज मरूला फॉर्मेशन अर्ली क्लीवेज है। अर्ली क्लीवेज में जब मरूला बनेगा तो अर्ली क्लीवेज खत्म हो जाएगा। अर्ली क्लीवेज खत्म हो जाएगा। लेट क्लीवेज जब हमारे पास ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन होगा, ब्लास्टो है तो ये हमारे पास लेट क्लीवेज होगा। एंड बिगिनिंग ऑफ इम्प्लांटेशन, इसमें ब्लास्टोसिस्ट के कुछ सेल्स केमिकल हार्मोन लाइक केमिकल रिलीज करते हैं, और उन हार्मोन लाइक ये हार्मोन लाइक केमिकल रिलीज करते हैं, जिसको हम एल सेलेक्टिन कहते हैं, कॉल्ड एल सिलेक्टिन। और ब्लास्टोसिस्ट implants
implants. Blastocyst will implant itself in the functionally of यूटेरस। इस तरह होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। अब जब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन जब स्पर्म और ओवम ये मिलकर जाइगोट बनता है और जाइगोट से जब एम्ब्रियो बन जाता है, एम्ब्रियो, इस एम्ब्रियो में, जाइगोट में 1 सेल होगा और एम्ब्रियो में 2 सेल्स होंगे। तो जिस दिन एम्ब्रियो बन जाता है, दैट डे इज कंसिडर्ड एज फर्स्ट डे ऑफ गेस्टेशन, डे फर्स्ट। तो उसके अगले दिन सिर्फ एक क्लीवेज होता है। एंड नाउ दैट embryo will contain 4 cells, क्लीवेजेस होगा। और जो डे 3 है, डे 3 उसमें ये एम्ब्रियो 2 या 3 डिवीजन करते हैं। अब 2 या 3 डिवीजन करते हैं। अब 4, जब एक डिवीजन और करता है तो 4 से 8, 2 डिवीजन करता है तो 16। तो इसमें 16 प्लस सेल्स होंगे और इस 15 प्लस सेल्स को मरूला कहते हैं। मरूला एक ऐसे एम्ब्रियो को हम कहते हैं जिसमें कम से कम 16 से 32 ब्लास्टोमेयर्स होते हैं। ब्लास्टोमेयर्स क्या चीज है? सेल्स ऑफ एम्ब्रियो। अब चौथे दिन क्या होता है? चौथे दिन डे नंबर 4, एम्ब्रियो में 2 डिविजन्स होते हैं, 2 या 3। तो अगर 32 सेल है तो 2 डिवीजन होंगे, तो 64 और उसके बाद 168 सेल्स। तो एम्ब्रियो में हमारे पास 128 सेल्स होगा। यार 16 सेल है, 32 सेल है। अब 16 सेल है तो 16 डबल करो एक डिवीजन में, 32 को नेक्स्ट डिवीजन में डबल करो 64 को नेक्स्ट डिवीजन में डबल करो, तो वो हमारे पास कितने होंगे? 128 सेल्स प्लस 100 सेल्स एम्ब्रियो। तो ये हो जाएगा। ये डे 4 में होता है। एम्ब्रियो में क्या होता है? प्लस 128 से मतलब प्लस 100 सेल्स होंगे। और यहां पर सेल कंपैक्शन होता है। सेल कंपैक्शन मतलब ये इस तरह एम्ब्रियो है हमारे पास, इस तरह। ये वाला जो सेल है, अब इसमें सेल कंपैक्शन होता है। सेल कंपैक्शन
अब सिरकमफेक्शन क्यों होता है? क्योंकि ये यूटेरस में आता है। ये इसके बाद जो डेज है, जो डे 4 है, डे 5 है और डे 6 है, ये एम्ब्रियो, मैंने आपको बताया था फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होता है। एम्ब्रियो ये फैलोपियन ट्यूब से यूटेरस में होता है। अब यूटेरस में फंक्शनली कल मैंने बताया थे मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये हमारे पास ग्लैंडुलर होते हैं, तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाता है। इस तरह का एक स्ट्रक्चर, ये जो बाहर बड़े बड़े सेल्स होते हैं, तो इन बड़े बड़े सेल्स को हम आउटर सेल मास कहते हैं। और अंदर जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं इनर सेल मास। इसको आईसीएम और इसको ओसीएम, आउटर सेल मास। और जो दरमियान में स्पेस होता है, तो इसको ब्लास्टोसील कहते हैं। अगर एम्ब्रियो में ब्लास्टोसील बन गया, तो फिर ऐसे एम्ब्रियो को हम ब्लास्ट्यूला कहते हैं। सेल कंपेक्शन के बाद एम्ब्रियो जिसमें 128 सेल्स होते हैं, उसको हम ब्लास्ट्यूला कहते हैं। लेकिन रिमेंबर, ये एम्ब्रियो बना है ओवम से, और ओवम इज सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन एंड दैट मेम्ब्रेन इज नोन एज जोना पेलुसिडा। ये क्या है? जोना पेलुसिडा अब ओवम है। अब इसी दिन डे 4, डे 5, डे 6, ये क्या है? ब्लास्ट्यूला gets more and more nutrition blastula get more and more nutrition from functionally hence enlarges, in size। साइज में ये बड़ा हो जाता है, साइज में ये बड़ा हो जाता है। एंड सो द जोना पेलुसिडा ब्रेक्स डाउन, ये टूट जाता है। ये जोना पेलुसिडा टूट जाता है, और ब्लास्ट्यूला, जब ब्लास्ट्यूला से जोना पेलुसिडा को अगर रिमूव करो तो इट इज कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट। अगर ब्लास्ट्यूला से आप लोगों ने माइनस किया जोना पेलुसिडा को, यू विल गेट क्या चीज? द
सिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट में हमारे पास आउटर सेल मास है। ये आउटर सेल मास, इसको ट्रोपोब्लास्ट भी कहते हैं। इसको ट्रोपोब्लास्ट भी कहते हैं। और इसमें तकरीबन सेल्स होते हैं 98 से लेकर 108 सेल्स। और आईसीएम में हमारे पास सेल्स होते हैं कम से कम 20, कम से कम कितने? 20 या 30 सेल्स। इस तरह ये होता है। आईसीएम ब्लास्टोसिस्ट के जिस तरफ पे मौजूद होता है तो उसको हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक पोल। नेक्स्ट पेज पे मैं नीट डायग्राम बनाता हूं इसका। अब ये लेट सपोज अच्छा, एक मिनट, ये कॉल है। ये लेट सपोज हमारे पास ब्लास्टोसिस्ट है। अब ब्लास्टोसिस्ट पे लेट सपोज हमारे पास यहां पर छोटे छोटे सेल्स हैं। इन सेल को हमने आईसीएम का नाम दिया है, या इस आईसीएम को हम एम्ब्रियोब्लास्ट भी कहते हैं। और ये जो बड़े बड़े सेल्स हैं, इसको हमने ओसीएम का नाम दिया है, या इसको हम ट्रोपोब्लास्ट भी कहते हैं। अब अगर आप लोग देख ले, ये आईसीएम जिस तरफ पे होता है तो उसको हम एम्ब्रियोनिक पोल कहते हैं। एम्ब्रियोनिक पोल ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। अब ब्लास्टोसिस्ट, और ये जिस तरह पे खाली होता है और ओसीएम नहीं होता तो उसको ए का मतलब है नहीं है, एम्ब्रियोनिक पोल ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। एम्ब्रियोनिक पोल ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट। एम्ब्रियोनिक पोल मतलब नहीं है उसमें, एम्ब्रियोनिक पोल ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट उसको हम कहते हैं। तो आई थिंक ये क्लियर होगा। अब फिर क्या होता है यहां पर? ट्रोपोब्लास्ट सेल डिफरेंशिएशन। In a trophoblast,
उन ट्रोपोब्लास्ट में cell differentiation trophoblast occurs. ट्रोपोब्लास्ट किस ट्रोपोब्लास्ट में? टुवर्ड्स एम्ब्रियोनिक पोल. पोल occurs. अब यहां पर सेल डिफरेंशिएशन होता है. अब इसका स्ट्रक्चर मैं इस तरह बनाना चाहता हूं. ये हमारे पास वही ब्लास्टोसिस्ट है. ये हमारे पास वो आईसीएम है. ये हमारे पास वही. तो इसमें ये जो कुछ सेल्स है ना, ये इस तरह ये जुदा हो जाते हैं. ये जो एम्ब्रियोनिक पोल है, मतलब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, ये अब यहां पर जुदा हो जाते हैं. तो इस रेड पे जो मैंने ब्लास्टोसिस्ट कवर किए हैं, तो इसको साइशो ट्रोपोब्लास्ट कहते हैं. और ये रेस्ट ऑफ द ट्रोपोब्लास्ट इसको साइटोट्रोपोब्लास्ट कहते हैं. साइटोट्रोपोब्लास्ट, इसको हम क्या कहते हैं? साइटोट्रोपोब्लास्ट कहते हैं. साइशोट्रोपोब्लास्ट और साइटोट्रोपोब्लास्ट. अब ये जो साइनसाइशोट्रोपोब्लास्ट है, साइनसाइशोट्रोपोब्लास्ट है, ये बनाएगा, विल फॉर्म. ये क्या चीज बनाएगा? शाबाश. विल फॉर्म. ये बनाएगा क्या चीज बनाएगा? क्या चीज बनाएगा? प्लेसेंटा. ये प्लेसेंटा बनाएगा. क्या चीज बनाएगा? प्लेसेंटा बनाएगा. प्लेसेंटा. और ये जो साइटोट्रोपोब्लास्ट है, तो ये जो साइटोट्रोपोब्लास्ट है, साइटोट्रोपोब्लास्ट, और इसके साथ जो इनर सेल मास है, इनर सेल मास, ये बनाएगा टू लेड जर्मिनल डिस्क. जिससे एक को हम इपीब्लास्ट कहेंगे और दूसरे को हाइपोब्लास्ट कहेंगे. तो ये हमारे पास क्या चीज है? ये हमारे पास जो ब्लास्टोसिस्ट है, उससे जो ऑर्गेनोजेनेसिस है वो होगा. अब डे नंबर 7 पे क्या होगा? डे 6 तक हमने डिस्कस किया है. जो साइनसाइशोट्रोपोब्लास्ट है,
जो साइनसाइशू ट्रोपोब्लास्ट है, तो ये साइनसाइशू ट्रोपोब्लास्ट ये सिक्रीट करेगा, रिलीज करेगा एल सेलेक्टिन। और मैंने बताया था एल सेलेक्टिन हार्मोन लाइक केमिकल है, एल सेलेक्टिन, जिसको हम सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। जिसको हम सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। ये एल सेलेक्टिन क्या काम करेगा? एल सेलेक्टिन इम्प्लांट्स दफन करता है द ब्लास्टोसिस्ट, ये दफन करता है किस चीज को? ब्लास्टोसिस्ट को। इन फंक्शनली ऑफ यूटेरस। ये हमारे पास ये बनेगा। और जब ये साइनसाइशू ट्रोपोब्लास्ट प्लेसेंटा बनाएगा, तो ये प्लेसेंटा ये हमारे पास रिलीज करेगा suppressive chemicals, which protects the blastocyst। जो ब्लास्टोसिस्ट की फिर क्या करेगा? प्रोटेक्शन करेगा। मतलब अगर फीमेल मदर ब्लड से कोई हेवी केमिकल्स वगैरह आ रहे हैं, तो ये प्लेसेंटा फिर उसको क्या करेगा? ये प्लेसेंटा उसको मतलब रिमूव करेगा, सप्रेस करेगा, वगैरह वगैरह वगैरह, इस तरह। तो ये हमारे पास इस तरह है। तो आई होप कि आप लोगों ने ये क्लियर किया होगा। फिर इसमें हमारे पास ये जो इनर सेल मास है, इनर सेल मास, ये एम्ब्रियोनिक डिस्क बनाएगा, जिससे एक प्रॉपर एम्ब्रियो बनेगा। आईसीएम से, ये जो आईसीएम है ना, इनर सेल मास, ये एम्ब्रियो प्रॉपर बनाता है। एम्ब्रियो प्रॉपर का मतलब है प्रॉपर एम्ब्रियो बनाता है। मतलब जो एक्टोडर्म जो फ्यूचर में क्या बनाएगा? फ्यूचर में जो बनाएगा, एक्टोडर्म बनाएगा, मेसोडर्म बनाएगा और एंडोडर्म बनाएगा, इस तरह। और ये
एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन भी बनाते हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स भी बनाते हैं। और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में कौन कौन से मेम्ब्रेन ये बनाते हैं? ये इम्नियान बनाता है, जो इम्नियाटिक केविटी को सराउंड करता है। इम्नियान मेम्ब्रेन है किसका? इम्नियोटिक केविटी का। और जो इम्नियोटिक केविटी है, इम्नियोटिक केविटी, ये जो इम्नियोटिक केविटी है ये एपिब्लास्ट सेल्स में बनते हैं। एपिब्लास्ट सेल्स ये इसको बनाता है। दूसरा है प्राइमरी योक सेक, और ये सेल्स ऑफ हाइपोब्लास्ट। हाइपोब्लास्ट ये बनाता है। एलांटोज ये भी सेल्स ऑफ हाइपोब्लास्ट बनाता है, एलांटोज। एलांटोज भी हाइपोब्लास्ट सेल्स बनाता है टुवर्ड्स ट्रोपोब्लास्ट। ये तीन बनते हैं। और फिर कोरियान बनता है, कोरियान तो फिर लेट बनता है, लेट बनता है। तो ये हमारे पास क्या चीज था? ये हमारे पास था क्लीवेज। ये हमारे पास क्या चीज था? क्लीवेज। अब क्लीवेज हमारे पास यहां खत्म होता है, क्लीवेज। क्लीवेज के बाद गेस्ट्रुलेशन हम शुरू करेंगे, गेस्ट्रुलेशन। और गेस्ट्रुलेशन गेस्ट्रुलेशन में हमारे पास एक जो टू लेड एम्ब्रियो है, ब्लास्टूला है, टू लेड, ये थ्री लेड एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें जो टू लेड एम्ब्रियो है ये थ्री लेड एम्ब्रियो बनाएगा। शागिर्दान शिकार मुख जुदा बता सबो कम खा सर में दर्द है ठीक दकरा पेद वहस तिजान नखलास और डिटेल की सबा डिस्कस को सर में दर्द वो मुस्कमा और बदिया बाकी सबा क्वेश्चन मिस्चन मुको इम्नियान योग से एक डायग्रामेटिकल बात सवा जोड़ कम डायग्रामेटिकल उस पे उम्दा से पे कोई नशे हयो कार बदो सिद्दीक की मुंगला दगा हुई प्लेसेंटा फॉर्मेशन हम हुई ना प्लेसेंटा फॉर्मेशन द प्लेसेंटेशन बपके लिए रीड आउट किया हाँ प्लेसेंटेशन बपके लिए रीड आउट किए द लैक्टेशन हो गए पके लैक्टेशन पके रीड आउट किया था ना ज़बत नूर इंशाल्लाह सबा टोल हुकम सबा बत इंशाल्लाह ज़ चैप्टर खत्म